हमारे गांव में 2 दिन से सूरज डूब नहीं रहा और दूसरी तरफ तुम्हारे गांव में 2 दिन से सूरज उग नहीं रहा। वही तो, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे गांव आ जाऊं। 2 दिन से सूरज की किरण नहीं देख पाया। ऐसा लगता है कि अंधेरे का साम्राज्य आ गया है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? ए भाई! दूसरी ओर दिन और रात वाले दोनों गांव के बीच ही एक बुढ़िया का घर है। बुढ़िया और साधु के बीच काफी बातचीत है। क्या काम किया आपने? आपका तो जवाब ही नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप ऐसा बड़ा काम कर पाएंगे। मैंने पहले कहा था कि मेरी शक्ति पर संदेह मत करना। मेरी शक्ति के बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं है। पहले जितना संदेह था अब वो भी खत्म। एक गांव में लगातार दिन और दूसरे गांव में लगातार रात कर देना बड़े बड़े साधु भी ऐसा नहीं कर पाते। तो बताइए, क्या आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो अब मेरी फीस मुझे दे दीजिए। मैंने यूं ही रिस्क लेकर ये बड़ा काम नहीं किया। अरे, आपके पैसों को लेकर मैं भाग थोड़ी ना जाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दोनों गांव के लोग कैसे बेहाल हो गए हैं। मैं आपको जरूर पैसे दूंगी, साथ में इनाम भी दूंगी। आपने मुझे खुश कर दिया। अरे बेटा, अरे रुक जाओ बेटा, इस तरह से क्यों दौड़ते हो? क्या हो गया? अरे रुक जाओ, गिर जाओगे। बेटा रुको रुको। अरे बेटा शांत हो जा। हाँ, अब ये बता क्या हुआ? कैसे जाना तुमने? बता मुझे। पिताजी पिताजी, हमारे दोनों गांव के बीच में उस बुढ़िया का घर है ना, वही बुढ़िया जो गांव वालों से बात भी नहीं करती। ये सब कुछ वही करवा रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में ऐसा है? पर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो करवा रही है? अब मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। मैं थोड़ा क्या है कि बाहर गया था तो बुढ़िया के घर से ना हंसी ठहाके की आवाजें आ रही थी। मैं चुपके से गया, मैंने सब कुछ सुना और देखा कि बुढ़िया ना एक साधु के साथ में योजना बना रही थी। पिताजी, जो करना है अब जल्दी कीजिए। मुझे लगता है कि वो साधु ना बड़ा शक्तिशाली है। कैलाश और हरेंद्र जब बुढ़िया से सच्चाई पूछते हैं तो बुढ़िया सीधे इनकार कर देती है। वो किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं कि उसका इसमें किसी भी तरह का रोल है। ओ सुनो बुढ़िया, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और जिन लोगों ने ये किया अब वो जिंदा नहीं है। फिर भी तुम हमसे क्यों नाराज हो, मुझे समझ में नहीं आता। तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो, मुझे बदनाम करते हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने एक बार सब बर्दाश्त कर लिया। अगर ये सब मेरे साथ दोबारा हुआ तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम लोगों पर रहम कर लूंगी। अगर वो जिंदा रही तो कभी नहीं सुधरने वाली। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? एक जिंदा इंसान को जलाकर मार देंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? वो इंसान नहीं है भाई, वो इंसान हो ही नहीं सकती। वो एक डायन है, डायन। और डायन को जलाने का आदेश खुद भगवान ने दिया है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो मैं अकेले ये काम करूंगा। बूढ़ी के घर में आग लगाने से वो जलकर मर गई। उसके मरने के बाद सब लोगों ने मिलकर साधु को सजा देने का निश्चय किया। साधु, ओ साधु, अरे कहाँ है रे तू? आज तेरे पापों का अंत होगा, निकल बाहर। क्या हो गया? सब लोग मेरे आश्रम में क्यों जुटे हो? क्या तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है क्या? अहंकार पतन की जड़ है, ये बात जानते हैं ना आप? मुझे ये बातें सिखाने मत आओ। मैं साधु हूँ, साधु। मेरी शक्ति असीम है। चाहूं तो मैं अभी तुम सबको समाप्त कर दूंगा। हाँ, आखिरकार हमारे गांव से बुरी नजर हट गई। अब हमारे गांव पर फिर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अगर फिर कभी कुछ हुआ तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे।